तो हमारे पास है इतने सारे नीडल्स, तो इनमें से आपको कौन सी नीडल यूज़ करनी है, कौन सी नीडल यूज़ नहीं करनी है, या आरी नीडल के बारे में आपके जो भी डाउट है, इस वीडियो में आपके वो सारे डाउट क्लियर होने वाले हैं। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है, ताकि आपके जो भी डाउट्स है आरी वर्क के बारे में या उनके नीडल के बारे में, तो वो डाउट सारे क्लियर हो जाए। तो उसके साथ साथ अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है, वीडियो लास्ट तक देखना है। अगर वीडियो पसंद आता है, ज़रा भी नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को भी एक लाइक करना है। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप पूछ सकते हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इनमें से सबसे पहले आपको कौन सी नीडल यूज़ नहीं करनी है उसके बारे में देखते हैं। तो जो भी क्रोशा की नीडल आती है उसको आपको यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ये जो क्रोशा की नीडल है यहाँ पे थोड़ी फ्लैट रहती है, और जो भी आरी वर्क का मैकेनिज्म है पूरा ट्विस्टिंग के ऊपर डिपेंड होता है। तो ये यहाँ पे जो एरिया फ्लैट है उसकी वजह से ये जो नीडल है वो इजीली ट्विस्ट नहीं हो पाती है, और इससे स्टिचेस कंप्लीट नहीं होते हैं स्टिचेस। तो इस नीडल से ट्विस्टिंग में बहुत प्रॉब्लम आती है, यहाँ पे आप ट्विस्ट नहीं कर सकते। तो इस नीडल से आपको स्टिचेस करने में बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। तो ये वाली जो नीडल है आपको यूज़ नहीं करनी है। तो आपको कौन सी वाली नीडल यूज़ करनी है? जो वुडन के या मेटल के नीडल आते हैं, जो फ्लैट नहीं बल्कि राउंड होते हैं, उसको ही आपको यूज़ करना है, ताकि ये वाली जो नीडल है ट्विस्टिंग में बहुत इजीली ट्विस्ट हो जाती है और बहुत इजीली आप स्टिचेस कर सकते हैं। तो आपको इस तरह के जो मेटल के और वुडन के भी आते हैं उसको आपको यूज़ करना है। ये जो वुडन और मेटल के जो नीडल होते हैं वो लगभग 4 इंच के आसपास होते हैं, 4 साढ़े 4 इंच के होते हैं। 4 साढ़े 4 और 5 इंच तक आपको ये नीडल देखने को मिलेंगे। तो ये नीडल उतने होते हैं, तो आपको ये नीडल यूज़ करनी है। मेटल के तो फुल मेटल के होते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं, तो ये फ्लेक्सिबिली इसमें थोड़ी कम रहती है। लेकिन जो वुडन के नीडल आते हैं उसमें बहुत फ्लेक्सिबल रहते हैं, ये बार बार ब्रेक भी हो सकता है अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छे से नहीं है, बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया इसके ऊपर तो ये बार बार ब्रेक हो सकती है, नीडल टूट सकती है। तो यहाँ पे जो नीडल का ये वाला पोर्शन है जो कॉपर से उसको कवर किया है, तो ये नीडल को और इस हैंडल को लॉक करने के लिए यहाँ पे ये मेटल लगाया जाता है। तो इसकी वजह से ये नीडल ये वुडन के अंदर आ जाती, फिक्स हो जाती है। अब हम स्टिचेस के अकॉर्डिंग नीडल यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे 4 नीडल है जो एक तरह के हैं, कुछ इस तरह से, लेकिन इन चारों नीडल का यूज़ हम अलग अलग स्टिचेस में यूज़ करते हैं। इसमें ये वाली नीडल हम चेन स्टिच के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन जो हम तार लेते हैं, तार मीन्स के जो थ्रेड लेते हैं, थ्रेड को तार बोलते हैं आरी वर्क के लैंग्वेज में। तो सिंगल तार से अगर स्टिच करना है तो हम ये वाली नीडल यूज़ करेंगे, जिसमें हुक बहुत ही पतला और छोटा आता है, उसको हम यूज़ करेंगे। तो ये वाली सबसे छोटी वाली नीडल है, इसको हम सिंगल तार के लिए यूज़ करेंगे। डबल तार के लिए इससे थोड़ा बड़ा वाला हुक आता है, कुछ इस तरह से। तो आप इन चारों को आप कंपेयर कर सकते हैं। तो ये थोड़ा बड़ा वाला है, इसको हम डबल तार के लिए यूज़ करते हैं, और जो ये बाकी 2 है उसको हम 3 या 4 तार के लिए यूज़ करते हैं। उसका भी आप हुक देख सकते हैं, थोड़ा बड़ा वाला आता है। जो सिंगल तार हम यूज़ करते हैं नीडल में, तो उससे थोड़ा बड़ा वाला इसका हुक आता है। तो अगर आप इस स्मॉल हुक से अगर आप डबल तार वाली स्टिच यूज़ करेंगे तो इससे वो स्टिचेस नहीं होगी। शायद हो सकता है कि आपके नीडल में एक ही थ्रेड फंस जाए, या कभी कभी दूसरा वाला थ्रेड आपका छूट जाता है। तो इसके लिए आपको 2-3 तार के लिए ये बड़ी वाली हुक का नीडल यूज़ करना होगा, और 1 या 2 तार है तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 तार हमने ले लिया है। तो इस नीडल से आप सिंगल तार वाली स्टिचेस बहुत ही इजीली कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको इसी नीडल को यूज़ करना होगा। अगर आप इस नीडल से 2 या 3 तार वाली स्टिचेस डालेंगे तो ये हो सकता है थ्रेड ब्रेक हो सकता है, या फिर स्टिचेस कंप्लीट नहीं होंगी, स्टिचेस में फिनिशिंग बहुत अच्छे से नहीं आएंगी, या फिर जो भी आप स्टिच डालते हैं तो वो कंप्लीट नहीं हो पाएंगे। तो 2 तार के लिए मैंने यहाँ पे ये वाली नीडल ली है, जिसका हुक थोड़ा बड़ा वाला आता है। तो इससे हम 2 तार वाली स्टिचेस डालेंगे। ये नीडल हम चेन स्टिच के लिए, लोड स्टिच के लिए यूज़ करते हैं, या फिर सीक्वेंस लगाने के लिए इस नीडल का हम यूज़ करते हैं। तो इस तरह से हम
2 तार के लिए ये वाली नीडल यूज़ करते हैं। बाकी के ये जो नीडल्स है इससे आप बीड्स स्टिच कर सकते हैं, या शुगर बीड, स्मॉल साइज़ के, बड़े साइज़ के बीड्स आप स्टिच कर सकते हैं। तो ये 3 नीडल हम बीड्स लगाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसका यहाँ पे थिकनेस थोड़ा बड़ा वाला आता है, उससे हम बीड्स को स्टिच करते हैं ताकि बीड्स के अंदर ये नीडल इजीली इंसर्ट हो सके और इजीली इसमें हम बल्क में बीड्स लेके स्टिच कर सकें। तो इस तरह से आप इस नीडल से बीड्स को स्टिच कर सकते हैं। तो ये वाली नीडल हम बीड स्टिच के लिए या पर्ल स्टिच के लिए हम इसे यूज़ करते हैं। तो इस वाले नीडल से हम चाहे वो शेप के बीड्स हम लगा सकते हैं। तो ये वाली नीडल हम उसके लिए यूज़ करते हैं, बीड्स स्टिचिंग के लिए या फिर सीक्वेंस के लिए। तो ये जो वुडन के नीडल्स आते हैं उसमें जो सबसे थिन वाली जो नीडल आती है, जिसका ये नीडल का पोर्शन बहुत थिन होता है, तो उसको हम जरदोसी के लिए यूज़ करते हैं ताकि जरदोसी बहुत ही थिन होती है और नीडल के अंदर वो इजीली आ सके। तो इसके लिए हम ये वाली नीडल का यूज़ करते हैं। ये वाले जो लंबे नीडल के जो नीडल होते हैं, लंबे लूप के नीडल जो होते हैं, उसमें बहुत ही हल्के प्रेशर से आपको काम करना पड़ता है ताकि ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं और शायद ये नीडल ब्रेक भी हो सकते हैं। और ब्रेक होते भी है, जो बिगिनर्स है उनको नीडल को हैंडल करने का तरीका पता नहीं होता है तो नीडल ब्रेक हो सकती है। तो इसको यूज़ करते समय आपको बहुत ही पेशेंस से वर्क करना पड़ता है ताकि नीडल बार बार टूटे ना। अगर बार बार नीडल टूटेंगे तो आपको हमेशा न्यू नीडल खरीदनी होगी और उसका कॉस्ट भी आपको ज़्यादा जाएगा। तो इसके लिए आपको बहुत ही हल्के हाथों से स्टिचेस को सीखना होगा। जितने आप फ्री हैंड स्टिचेस करेंगे उतना इजीली आप इन नीडल के साथ वर्क कर पाएंगे। तो इस तरह से जरदोशी की स्टिचिंग के लिए हम ये वाली नीडल को यूज़ करते हैं। और एक बोनस पॉइंट मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब भी आप नीडल परचेस करें तो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है कि जो ये नीडल का पोर्शन आता है, टॉप पोर्शन आता है, उसमें जो हुक आता है तो वो हुक थोड़ा सा कर्व होना चाहिए इस नीडल में। जो इस वाले नीडल में जो हुक है, शायद कैमरा उतना फोकस नहीं कर पा रहा है, लेकिन दोनों नीडल्स में देखो कितना डिफरेंस है। इसका जो हुक है वो बहुत ही अंदर चला गया है, तो इसमें क्या होगा, थ्रेड आएगा नहीं। तो आपको हमेशा जिस नीडल में पॉइंट होता है, जिस हुक में थोड़ा सा गैप होता है कुछ इस तरह से, उसी को ही आपको परचेस कर लेना है। तो आप दोनों नीडल में डिफरेंस देख सकते हैं। तो देखो ये वाले जो नीडल में है, तो ये वाले नीडल में जैसे पोर्शन है तो ये वाले नीडल में उतना गैप नहीं है, तो इस वाले नीडल में हम थ्रेड नहीं फंसा सकते हैं। तो इस वाले नीडल में जैसे इजीली थ्रेड आता है, तो उस वाले ये वाली जो नीडल आती है उसमें थोड़ा हुक में गैप बिल्कुल भी नहीं है। तो देखो बिल्कुल भी आप इसके साथ वर्क नहीं कर सकते क्योंकि ये बार बार निकलता है, हुक में वो फंसता नहीं, इसलिए स्टिचेस कंप्लीट नहीं हो पाती है या फिर नीडल में ये प्रॉब्लम आ सकती है। तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है। तो ये पूरा मैकेनिज़्म था ये वाली नीडल्स का। तो जितने भी हमने नीडल्स देखे, तो आपको ये वाली नीडल बिल्कुल भी यूज़ नहीं करनी है। अगर आपके अच्छे से भी प्रैक्टिस हो चुकी है तब भी आपको इस वाले नीडल को यूज़ नहीं करना है। बहुत अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद आप नीडल यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आप बिगिनर्स हैं तो इसको बिल्कुल भी आपको यूज़ नहीं करना है।
तो ख़रीदते समय आपको ये वाली बिल्कुल भी नीडल नहीं ख़रीदनी है, ताकि जब आप लेके आएंगे फिर उसका यूज़ नहीं होगा तो वो वैसे ही पड़ी रह जाएंगी। तो इसके लिए आपको ये वाली नीडल नहीं लानी है। तो आप बाकी सभी नीडल को यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे आप स्टिचेस सीखते जाएंगे वैसे वैसे आप नीडल को यूज़ करते जाएंगे, तो आपको खुद ही समझ में आएगा कि कौन सी नीडल आपको कब यूज़ करनी है और कब नहीं। तो ये सारा था नीडल का मैकेनिज़्म, ऑल अबाउट द नीडल वर्क। फिर भी आपको कोई नीडल के बारे में डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं, या फिर अबाउट सेक्शन में इंस्टाग्राम की लिंक है, उस पर जाके आप डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस हमने इतना देखा कि नीडल कैसे यूज़ करते हैं और कौन सी वाली नीडल आपको यूज़ करनी चाहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, नॉलेजेबल लगता है, तो वीडियो को एक लाइक करना है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी एक सब्सक्राइब करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।